मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सूरज स्कूल बुलाना के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। हम जो बात करने वाले हैं 11th क्लास के 5th लेक्चर की आज बात करने वाले हैं। आज जो अपना लेक्चर रहेगा वो 11th क्लास के मैथ्स का लेक्चर रहेगा। हम ऑलरेडी सेट्स का टॉपिक पढ़ रहे थे, यह आपको पता ही होगा। हम प्रीवियस वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं कि हम सेट के टॉपिक को देख रहे थे और सेट के टॉपिक को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट कौन सा होता है? जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके बारे में पढ़ा था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा था हमने। और हमने क्या पढ़ा था? एक सेट के बारे में हमने और पढ़ा था। कौन सा सेट? एम्प्टी सेट। हमने इस एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा था। सेट की सारी डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी। सेट क्या होता है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो अब तक नहीं देखे तो प्रीवियस वीडियो को देख लें ताकि आपको सेट की इंफॉर्मेशन मिल जाए। सेट एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आपको काम आएगा। 11th 12th सी कंपटीशन, तो आपने ये सेट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है? देखिए, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज आल्सो प्रेजेंट in another set, then these two sets are called equal sets. कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा एक सेट है, मान लो मेरा एक सेट है A इज इक्वल टू है 1 2 3 4, A इज इक्वल टू है 1 2 3 4, ठीक है। और मेरा एक सेट है B इज इक्वल टू है 3 1 2 4, ये है। देखिए, इसमें कह क्या रहा है मेरे को स्टेटमेंट कह रही है कि अगर किसी भी सेट के एलिमेंट्स, है ना, किसी भी सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में भी प्रेजेंट हो तो वो सेट क्या होता है? वो सेट इक्वल सेट होता है दूसरे सेट के, ठीक है। मैं चेक करता हूँ यहाँ पे A के एलिमेंट्स से मतलब मेरे को पता है कौन से, ये। इनको मैं क्या बोलता हूँ? मेंबर्स भी बोलता हूँ। इनको मैं क्या बोलता हूँ? इनको मैं ऑब्जेक्ट्स भी बोलता हूँ। इनको मैं दोनों चीज बोलता हूँ, ऑब्जेक्ट्स भी बोलता हूँ और मेंबर्स भी बोलता हूँ, ठीक है। तो इसके मेंबर अगर इस सेट में प्रेजेंट है तो वी कैन राइट A इज इक्वल टू B। फाइन। एंड वाइस वर्सा हो लिख लो यहाँ पे, अनदर सेट एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है मैं वो भी आपको बताता हूँ। इस वाइस वर्सा का मतलब होता है कि B के भी एलिमेंट्स A में प्रेजेंट होने चाहिए, A के एलिमेंट्स B में प्रेजेंट होने चाहिए, so that we can say कि these two sets are equal sets, है ना। समझ में आई बात आपको? मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेके चलता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे लेता हूँ A is a set such that x is less than as x is greater than 1 and less than 6, ये वैल्यू है। और यहाँ पे एक चीज और लिख दी, and x belongs to natural number, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, पहला। दूसरा मैंने B सेट लिखा, B इज इक्वल टू, ये कौन सी फॉर्म थी? आपको पता है ये कौन सी फॉर्म थी भैया? आपकी सेट बिल्डर फॉर्म थी। यही तो थी सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहती थी? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज फ्रॉम 1 to 6 एंड x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही तो कहती थी ये स्टेटमेंट, ठीक है। मैं B सेट लेता हूँ। B सेट में मैंने लिया 2 3 4 और 5, ये एलिमेंट्स लिए मैंने, ठीक है। अब मुझे चेक ये करना है कि क्या दोनों सेट A और B इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। तो पहले ये चेक करने के लिए मुझे A को किस फॉर्म में लाना पड़ेगा? आपको पता है A को किस फॉर्म में लाना पड़ेगा? आपको A को आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में? यहाँ पे A क्या बन जाएगा? A इज इक्वल टू बन जाएगा, A इज इक्वल टू, भाई कहां से शुरू हो रही है? देखिए, x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से, लेकिन 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 भी नहीं होनी चाहिए। तो 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 से बड़ी कौन सी होगी? 2। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। 2
उसके बाद 3, 4 और 5। 6 क्यों नहीं? क्योंकि लेस देन 6 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे इक्वल का सिंबल भी होता तो 6 भी होता, लेकिन यहाँ पे इक्वल का सिंबल है नहीं, इसलिए यहाँ पे लास्ट एलिमेंट क्या होगा आपका 5 होगा। b इज इक्वल टू कितना है? b इज इक्वल टू भी कितना है? 2, 3, 4, 5। चेक कीजिए क्या हर एलिमेंट आपस में एक दूसरे सेट में अवेलेबल है? देखिए क्या ये 2 b में अवेलेबल है, 3 है, 4 है, 5 है। क्या वाइस वर्सा भी है? बिल्कुल वाइस वर्सा भी है। अगर वाइस वर्सा भी है तो वी कैन से a इज इक्वल टू b। आपका a सेट किसके इक्वल है? आपका a सेट b के इक्वल है। बात समझ में आ गया आपको? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो एक अनइक्वल का भी लेके चलते हैं। अनइक्वल का मतलब क्या होगा कि किसी भी एक में उन एलिमेंट्स का प्रेजेंट ना होना। देखिए a इज इक्वल टू मैंने लिखा 0, 1, 2, 3 ये लिखा, और मैंने b इज इक्वल टू लिखा 3, 0, 1 ये लिखिए। ठीक है, दो सेट बना दिए मैंने, एक a और एक b। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे a के एलिमेंट b में चेक होंगे, b के एलिमेंट a में चेक होंगे। जब a के एलिमेंट b में चेक होंगे तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आएगा a इज नॉट इक्वल टू b। ये होता है नॉट इक्वल टू का सिंबल, ऐसे इक्वल लिखो और क्रॉस कर दो। ठीक है, ये होता है नॉट इक्वल टू का सिंबल। इसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू होता है आपका। ठीक है, बात समझ में आ गई? इक्वल सेट और नॉट इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट आपके वो सेट होते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके a के एलिमेंट्स b में और b के एलिमेंट्स a में प्रेजेंट हैं, तब उनको हम सेम सेट बोलते हैं या फिर इक्वल सेट बोलते हैं, जिसमें दोनों एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हैं। ठीक है, जिस सेट्स में दोनों एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम। बात समझ में आ गई आपको इक्वल सेट की? अब कुछ एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ, उस एग्जांपल को आप लोगों ने सोल्व करना कि कौन सा इक्वल और कौन सा इक्वल नहीं है। ठीक है, फटाफट से सोल्व कीजिएगा इस एग्जांपल को, बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। मैंने एक सेट लिया a इज इक्वल टू, मैंने एक सेट लिया 0, मतलब ये सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है? इसमें एलिमेंट 0 है। मैंने एक सेट लिया b मैंने सेट क्या लिया? एक मैंने b सेट लिया x such that x is greater than 15 and x is less than 5। ये लिया मैंने। एक c सेट लिया मैंने, c सेट में क्या लिया मैंने? x such that x minus 5 is equal to 0 लिया। एक मैंने d सेट लिया, d is equal to x such that x square minus 25 is equal to 0 ये लिया मैंने। एंड इसको एक चीज और लिख दो, एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। एक मैंने e और लिया। चलो इतने ही मैंने सेट लिए। इतने सेट लेने के बाद मुझे ये बताना है कि कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट इक्वल नहीं है। देखिए पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो मुझे ये सारे जो दे रखे हैं ये रोस्टर फॉर्म में है सिर्फ, ये एलिमेंट कौन सी फॉर्म में है? सिर्फ रोस्टर फॉर्म में। तो मुझे पहले तो सारे एलिमेंट किस फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे? सारे एलिमेंट्स मुझे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, करते हैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। b इज इक्वल टू क्या होगा? b इज इक्वल टू, देखिए x सच दैट x इज ग्रेटर देन 15। x की वैल्यू 15 से बड़ी है बट 5 से छोटी है। क्या ये पॉसिबल है? अरे क्या ये पॉसिबल है कि x की वैल्यू 15 से बड़ी और 5 से छोटी हो? नहीं है। तो b की वैल्यू क्या जाएगी? 5 मतलब एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, c इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका? x इज इक्वल टू 5। देखिए c इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इक्वेशन क्या है? x minus 5 इज इक्वल टू 0 है। अरे इक्वेशन क्या है आपकी? x minus 5 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो यहाँ c क्या लिख देंगे आप? 5, ये लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद d क्या है आपका? अरे d क्या है आपका? देखिए इक्वेशन को फिर दोबारा सोल्व कीजिए। इक्वेशन क्या थी आपकी? x square minus 25 is equal to 0। इसका मतलब x square is equal to 25, इसका मतलब x is equal to plus minus 5, क्योंकि x किससे बिलोंग करता है? इंटीजर नंबर से। तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 5। तो माइनस 5 और मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, माइनस 5 और 5। अब आपके पास सारे सेट्स की वैल्यू आ चुकी है। देखिए
आपके पास सेट ए की भी, सेट बी की भी, सेट सी की भी और सेट डी की भी सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। आप देखो ये बताइए कौन सा एलिमेंट्स, कौन से सेट सेम है, कौन से सेट सेम है। देखिए ए को बी के साथ कंपेयर कीजिए, क्या इक्वल है? नहीं है तो क्या लिखेंगे? ए इज नॉट इक्वल टू बी। फिर ए को किसके साथ कंपेयर कीजिए? सी के साथ, क्या इक्वल है? नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? ए इज नॉट इक्वल टू सी। फिर ए को डी के साथ कंपेयर कीजिए, ए इज नॉट इक्वल टू डी। बात समझ में आ गई आपको? अरे इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है। अब देखिए जब ये ए इक्वल नहीं है बी के, तो बी भी नेचुरल सी बात है इक्वल नहीं है किसके? ए के। वाइस वर्सा तो पढ़ाई था मैंने, ठीक है। अब बी को चेक कीजिए, बी इक्वल है क्या सी के? क्या बी सी के इक्वल है? नहीं है तो बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब क्या बी डी के इक्वल है? बी डी के इक्वल भी नहीं है तो बी इज नॉट इक्वल टू डी। समझ में आ गई बात? अब किसको चेक कीजिए? सी को। अब सी और बी को तो मैं चेक कर चुका हूं, वाइस वर्सा, ठीक है। लेकिन सी और डी को चेक नहीं किया है तो सी इज नॉट इक्वल टू डी। हाँ इक्वल होता, सी डी के इक्वल होता। कब होता? मैं बताया तो कब होता? अगर यहां पे लिखा होता n, x बिलोंग्स टू n, n लिखा होता तो नेचुरल सी बात है यहां पे माइनस वाला सिंबल नहीं आता, सिर्फ 5 आता और 5 इज इक्वल टू 5 होता। तब यहां पे क्या हो जाता? तब यहां पे क्या हो जाता भाई? तब यहां पे सिंबल आ जाता इक्वल का, ठीक है। बात समझ में आ गया आपको? इक्वल सेट और अनइक्वल सेट की बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर एक बार देख ले क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आई तो मेरे को बताइए फटाफट से। बहुत ही इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। अरे बहुत ही इजी है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइए। नहीं है कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फिर आपकी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, उसको अपने घर से करना है। 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ भी लेना आपने, ठीक है। कमेंट करके आप बोल सकते हैं ना कि भाई सर मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई। अगर नहीं भी समझ में आती है तो कोई बात नहीं है, एक बार में किसी को सब चीज़ समझ में थोड़ी आ जाती है। आप वीडियो को बार बार देखिए पहली बात तो, अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके बोलिए, मैं उसके ऊपर थोड़ा इजी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये सेट है ए इज एक्स सच दैट एक्स इज combination of word loyal, 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 ठीक है। पहला ये कर, दूसरा क्या कर रहा है? एक सेट मेरे पास बी बता रहा है, बी इज एक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, एक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड alloy, ALLOY। वी हैव टू फाइंड आउट कि ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है। हमें फाइंड आउट करना है कि ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है। देखिए इक्वलिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन सबको? इक्वलिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट? मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू क्या सेट है? x such that x is combination of word loyal। तो loyal को लिखिए यहाँ पे L O Y और A। दोबारा से L आ गया, L आ गया मतलब रिपीटेशन है। रिपीटेशन में अलाउड करूंगा नहीं, क्यों? क्योंकि रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। अगर रिपीटेशन होती भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं ना, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L दोबारा से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बट रिपीटेशन हम अलाउड करें, जो रोस्टर फॉर्म कहते हैं रिपीटेशन अलाउड मत करें, ठीक है। कर दिया मैंने। फिर मैंने बी सेट लिखा, b इज इक्वल टू, बी क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड alloy। alloy को कैसे लिखेंगे? A L O और Y, ऐसे तो लिखेंगे। मैंने डबल एल क्यों नहीं लिखा? दोबारा से वही बात की रोस्टर फॉर्म में हम क्या नहीं करते, हम किसी भी चीज का रिपीटेशन अलाउड नहीं करते। हम किसी भी चीज का रिपीटेशन अलाउड नहीं करते, ठीक है। ये दोनों सेट आ गए मेरे पास रोस्टर फॉर्म में। हमें सिर्फ चेक करना है कि A के एलिमेंट B में प्रेजेंट है कि नहीं और B के एलिमेंट A में प्रेजेंट है कि नहीं। जरा चेक कीजिए इनको, जरा इनको फटाफट से चेक कीजिए।
देखिए ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, बिल्कुल है, और बी के एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, बिल्कुल है। देखिए एल बी में प्रेजेंट है, ओ बी में प्रेजेंट है, वाई बी में प्रेजेंट है, ए बी में प्रेजेंट है। बी से चेक कीजिए क्योंकि ये तो वाइस वर्सा होता है, तो क्या बी के ए में प्रेजेंट है, एल है, ओ है, वाई है, तो वी कैन से a इज इक्वल टू बी, हम ऐसा लिख सकते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू a, ये भी लिख सकते हैं। वो तो नेचुरल सी बात है, अगर एक सेट इक्वल हो गया तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि मैंने वाइस वर्सा के बारे में अभी भी पढ़ा है। वाइस वर्सा में बताया ना मैंने आपको कि अगर एक सेट इक्वल है तो वाइस वर्सा उसका दूसरा भी इक्वल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने एक बार देखा होगा तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, फटाफट से चला इसको सोल्व करके देखें। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 आपने घर से अटेंड करनी है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि a एक सेट ले रहा हूँ मैं x such that x belongs to integer number, ठीक है, and x square is less than equal to 4। पहला सेट ले लिया मैंने, ठीक है। मैं दूसरा सेट ले रहा हूँ b is equal to x such that x belongs to real number and x square minus 3x plus 2 is equal to 0। ये दो चीज मैं इस फॉर्म में लिखी है मैंने। अब फॉर्म तो बता दो फटाफट से, आपने पढ़ी है इनके बारे में, मैंने अभी बार बार रिपीट किया इन चीजों के बारे में किस फॉर्म में ये। तो ये एलिमेंट किस, ये सेट किस फॉर्म में आपके, ये सेट दोनों के दोनों किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। आपके किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें किस फॉर्म में तोड़ना है इनको, हमें दोनों के दोनों को रोस्टर फॉर्म में तोड़ना है, सो दैट कि हम इक्वलिटी चेक कर पाए। रोस्टर फॉर्म ही तो हमें एलिमेंट देता है और उसी से तो हम चेक कर पाएंगे कि ये एलिमेंट, ये सेट इक्वल है कि नहीं है। देखिए पहला कह रहा है कि x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने बता रखा है कितना होता है। माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। यही होता है, अरे यही होता है, यही होता है। तो इनको फटाफट से लिखिएगा। एक 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ये सब 4 से छोटे या 4 के इक्वल है, तो ए सेट क्या हो जाएगा आपका, ए सेट हो जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2। ये तो हो गया आपका ए सेट, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। मैं बी सेट की बात करता हूँ। बी सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे ब्रेक करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो यहाँ मैं किस पे ब्रेक कर दूंगा, -2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर समझ में नहीं आ रही था आपको। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे सोल्व कर सकता हूँ, फैक्टर की हेल्प से सोल्व कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ x माइनस 2 और x माइनस 1। मैंने दो इसके क्या बना लिए, दो इसके टुकड़े बना लिए, ठीक है। दो टुकड़े बनाने के बाद क्या बचा इसमें, इसमें बचा आपका क्या, x की वैल्यू या तो 2 है या x की वैल्यू कितनी है, 1 है। दो रूट आ गए मेरे पास। मैं b सेट को कैसे लिखूंगा, मैं b सेट को लिखूंगा 1, 2, ऐसे तो लिखूंगा। लिख दिया मैंने। लिखने के बाद क्या होगा भाई, मैं चेक करूंगा कि क्या a b के इक्वल है। देखिए क्या a के एलिमेंट्स b के इक्वल है क्या, नहीं है। क्या b के एलिमेंट्स a के इक्वल है, वो भी नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे भाई, a इज नॉट इक्वल टू b कर देंगे। बात समझ में आ गई, a इज नॉट इक्वल टू b कर देंगे, ठीक है। तो आज इतनी ही क्लास, आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करेंगे। लेकिन आपके लिए हम एक घर के लिए कुछ चीज छोड़ के जा रहे हैं, वो आपने सोल्व करनी है। एक्सरसाइज जो आपकी है 1.2, इसको आपने घर से सोल्व करना है। एक्सरसाइज 1.2 को बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। सिर्फ ये बताना है कि सेट इक्वल है कि नहीं है, ये फाइनाइट सेट है, ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है, बस इतना बताना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आपके लिए घर के लिए छोड़ रहा हूँ, वो आपने घर से अटेंड करनी है। एक चीज
लीजिए, अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो देख लें, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो प्रीवियस लेक्चर के ऊपर डिपेंड आने वाला है, ठीक है। तो मैं आपका सूरज स्कूल बनाना के इस वीडियो में, लाइव वीडियो में बने रहने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सूरज स्कूल की तरफ से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो करना ही है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है, मैंने बताया स्टार्टिंग में। दूसरा, अगर बुक इशू नहीं करवाई आपने तो बुक इशू करवा लें, क्योंकि एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो चुकी है और दोनों एक्सरसाइज बुक से ले रहा हूँ मैं, तो बुक जरूर इशू करवा लें, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा कर ही चुके हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।